हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं संसद की प्रक्रिया, और संसद की प्रक्रिया में हमारी जो टॉपिक चल रहा था संसद की कार्रवाई। संसद की कार्रवाई का हम शेष पाठ लेकर के आए हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि संसद की जो कार्रवाई है वो संसद की कार्रवाई कितने से कितने बजे तक चलती है। तो जो संसद की कार्रवाई है वो हमारी सुबह 11 बजे से लेकर के और शाम 6 बजे तक, यानी संसद की जो कार्रवाई जो चलती है वो सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक चलती है। और इसमें हम जो हमारे प्रश्नकाल, हमने कहा था कि प्रश्नकाल किसे कहते हैं और शून्यकाल किसे कहते हैं। प्रश्नकाल किसे कहते हैं, शून्यकाल किसे कहते हैं। और इसके अलावा हमने कहा था कि लंच का जो टाइम है वो कितना है, और कहा था जो संसदीय प्रस्ताव क्या होता है, यानी संसदीय प्रस्ताव का जो समय है वो क्या है। तो हमने प्रश्नकाल में पढ़ा था कि संसद के दोनों सदनों की जो कार्रवाई होती है उसका जो प्रथम घंटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। यानी संसद की कार्रवाई का पहला घंटा क्या कहलाता है, हमारा प्रश्नकाल कहलाता है। और इसका जो टाइम है वो हमने बताया था 11 से 12 बजे तक, 11 से 12 बजे तक। और शून्यकाल का जो टाइम बताया था 12 से 1 बजे तक। यानी शून्यकाल की अगर बात करें तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो घंटा होता है उसे हम शून्यकाल कहते हैं। यही अगर बात करें तो 12 बजे से 1 बजे तक लंच होता है, और उसके बाद संसद की जो सदन है उनके मध्य यानी प्रस्ताव चर्चा होती है, जिसका जो 2 बजे से 5 बजे तक बात करें तो राज्यसभा में, और 2 बजे से 6 बजे तक बात करें तो लोकसभा में। यानी प्रस्ताव और चर्चा होती है। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चर्चा होती है। इसमें हमने 3 प्रकार के प्रश्न बताए थे कि प्रश्नकाल में हम 3 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न कौन कौन से, तार्किक प्रश्न, अतार्किक प्रश्न और अल्प सूचनात्मक प्रश्न। जिसमें हमने बताया था कि जो तार्किक प्रश्न हैं उनका जो हम उत्तर देते हैं उनका उत्तर मौखिक दिया जाता है, और वहीं अतार्किक प्रश्नों का जो उत्तर दिया जाता है वो लिखित में दिया जाता है। अल्प सूचनात्मक प्रश्नों की अगर बात करें तो उसमें भी जो उत्तर दिए जाते हैं वो मौखिक दिए जाते हैं। यही अगर बात करें जो हमें प्रश्न पूछने की जो सूची है, यानी जो तारांकिक प्रश्न पूछने की जो सूची का रंग होता है, प्रश्न पूछने की जो सूची का रंग होता है, प्रश्न सूची का जो रंग होता है इसका रंग हरा सफ़ेद होता है। वहीं हम अतार्किक की अगर बात करें तो अतार्किक प्रश्न सूची का जो रंग होता है वो कैसा होता है, हल्का गुलाबी होता है। वो अगर वहीं बात करें हम अल्प सूचनात्मक प्रश्नों की जो सूची का रंग होता है वो पीला होता है। तो इससे ये पता चल जाता है इन रंगों से कि हमारी जो प्रश्न पूछने का जो प्रक्रिया है, जो प्रारूप है वो किस प्रकार का है, तार्किक है या अतार्किक है या अल्प सूचनात्मक है। तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं हम इसी में कि लंच के बाद
जो संसद की कार्रवाई होती है उसमें ऐसे कौन कौन से जो संसदीय प्रस्ताव लाए जाते हैं, इनके बाद क्या चर्चाएं होती हैं, किस किस बिंदुओं पर चर्चाएं होती हैं और इन चर्चाओं को किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें हमने देखा था। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, संसदीय प्रस्ताव। संसदीय प्रस्ताव में सबसे पहले देखेंगे कि हम ऐसे कौन से जो प्रस्ताव हैं वो इन प्रश्नों के बाद इस संसद में चर्चा की जाती है। तो हमारा जो पहला है हमारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, यानी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बहुत इम्पोर्टेंट प्रस्ताव होता है, क्योंकि इसके ही जरिए यदि हमें किसी क्षेत्र में विकास कराना होता है तो उसमें कोई मंत्री या सांसद क्या करता है कि वो संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछता है और उसका ध्यान उस विकास की ओर आकर्षण करता है। तो ये जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है ये किसी लोकहित या सार्वजनिक विषय पर संबंधित होता है। इसमें मंत्री को सूचना करना होता है। तो इसे क्या कहते हैं, ध्यान आकर्षण। तो ये जो है किसी लोकहित या सार्वजनिक विषय से संबंधित होता है और इसमें संबंधित मंत्री से या संबंधित मंत्री का उसकी ओर ध्यान आकर्षण कराया जाता है या उस संबंधित मंत्री को सूचना करना होता है। संबंधित मंत्री को सूचना करना होता है। संबंधित मंत्री को सूचना करना होता है। ये किसके द्वारा लाया जाता है? ये किसी के भी द्वारा लाया जा सकता है। ये जो प्रस्ताव है किसी के भी द्वारा लाया जा सकता है, किसी के भी द्वारा लाया जा सकता है। कोई मंत्री ला सकता है, कोई सांसद ला सकता है, कोई भी इसे ला सकता है। वहीं अगर बात करें दूसरे हमारा जो प्रस्ताव है, दूसरा जो प्रस्ताव है वो हमारा प्रस्ताव विशेषाधिकार प्रस्ताव है। वो कौन सा है? विशेषाधिकार प्रस्ताव। ये विशेषाधिकार प्रस्ताव होता क्या है आखिर को, ये क्या है और किसके द्वारा लाया जाता है? तो विशेषाधिकार जो प्रस्ताव है, जब कोई मंत्री पूरी जानकारी नहीं देता है तब ये प्रस्ताव लाया जाता है। यानी जब कोई मंत्री पूरी जानकारी नहीं देता है तब यह प्रस्ताव लाया जाता है। और ये प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? तो इस प्रस्ताव को अध्यक्ष की सहमति से लाया जाता है। किसकी सहमति से लाया जाता है? अध्यक्ष की सहमति से लाया जाता है। अध्यक्ष की सहमति से लाया जाता है। यानी जब कोई भी मंत्री पूरी जानकारी नहीं देता है तब यह प्रस्ताव लाया जाता है। और किसकी सहमति से लाया जाता है? ये अध्यक्ष की सहमति से लाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें स्थगन प्रस्ताव, ये स्थगन प्रस्ताव होता क्या है? तो स्थगन प्रस्ताव को देखते हैं कि स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है और क्यों लाया जाता है।
किस स्थिति में लाया जाता है? तो स्थगन प्रस्ताव जो है, स्थगन प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव जो है ये किसी आपात या आकस्मिक किसी विषय या मुद्दे पर चर्चा के लिए लाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए पहले से कोई चर्चा चल रही है संसद में या सदन में, पहले से कोई चर्चा चल रही हो और यदि कोई अकस्मात या आपातकाल या ऐसी कोई स्थिति आ जाए विशेष प्रकार की कि जिससे जो पहले से चलने वाली जो हमारी जो चर्चा है उसे बीच में रोककर इस पर क्या करेंगे, हम स्थगन कर देंगे। तो इसकी अगर बात करें तो किसी आपात या आकस्मिक स्थगन प्रस्ताव जो है किसी आपात या आकस्मिक मुद्दे पर चर्चा के लिए लाया जाता है। आकस्मिक मुद्दे पर चर्चा के लिए लाया जाता है, लाया जाता है। और इसमें होता क्या है कि जो पहले से अगर चर्चा चल रही हो किसी विषय पर, पहले से चर्चा चल रही है, यानी पहले से चर्चा जो चल रही है उसे क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। उसे रोकने के लिए उसी को हम स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। क्योंकि जब कोई आकस्मिक मुद्दे या आपातकाल के मुद्दे चर्चा करनी हो तो हमें जो पहले से चर्चा चल रही है उसे रोक दिया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्थगन कहते हैं। और ये स्थगन कब लाया जाता है, ये कब ऐसी स्थिति बनेगी कि देखिए लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। कितने? कम से कम 50 सदस्यों की, यानी कम से कम 50 सांसदों की या सदस्यों की क्या चाहिए, हमें सहमति चाहिए। सदस्यों की हमें क्या चाहिए, सहमति, तभी ये लाया जा सकता है। कम से कम 50, अगर 50 सदस्यों की सहमति नहीं होगी तो ये स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। और ये इस पर कितने घंटे बहस की जाती है, इस पर चलने वाली जो चर्चा है वो कितने घंटे तक चर्चा चलती है, तो इस पर 2.5 घंटे चर्चा चलती है। 2.5 घंटे चर्चा चलती है। तो स्थगन प्रस्ताव पर कितने घंटे चर्चा चलेगी, 2.5 घंटे। कब स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है, जब 50 सदस्य, कम से कम 50 सदस्य सहमति ना दे दें, तब तक ये स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। और जो पहले से अगर 50 सदस्यों ने सहमति दे दी और पहले से जो चर्चा चल रही है उस चर्चा को रोक दिया जाएगा और जो विशेष प्रकार के जो मुद्दे हैं उस पर बहस की जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे किस पर चर्चा होगी, तो हम करेंगे अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा, अल्पकालीन चर्चा, अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन जो चर्चा है इस पर कितने घंटे चर्चा चलती है और ये कब चर्चा होती है,
कि मान लीजिए कोई नॉर्मल स्थिति, यानी किसी नॉर्मल स्थिति पर ये अल्पकालीन चर्चा होती है, और इस पर जो चर्चा होती है वो 2 घंटे चर्चा की जाती है। कितने घंटे? 2 घंटे चर्चा की जाती है इस पर 2 घंटे चर्चा होती है। और ये किस विषय पर होती है? तो ये सार्वजनिक महत्व के विषय पर होती है। इस पर जो चर्चा होती है वो सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा होती है। और ये चर्चा सप्ताह में कितने दिन की जाती है? तो ये अगर ये बात करें तो ये सप्ताह में अध्यक्ष के द्वारा, किसके द्वारा? अध्यक्ष के द्वारा सप्ताह में 3 दिन, सप्ताह के जो शुरुआत के 3 दिन हैं उनमें अल्पकालीन चर्चा होगी, और ये चर्चा 2 घंटे चलेगी। और ये किस मुद्दे पर होगी? तो ये सार्वजनिक महत्व के विषय के चर्चे पर की जाती है। इसके बाद अगर बात करें आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा से ही पता चल रहा है कि ये कितने समय तक चर्चा चलती है इस पर। तो इस पर मात्र आधे घंटे तक यानी 30 मिनट, इस पर मात्र आधे घंटे तक चर्चा चलती है। और किस विषय पर चलती है चर्चा? तो इस पर भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा होती है। और ये किसके द्वारा कराई जाती है? तो ये अध्यक्ष के द्वारा। और कितने दिन कराई जाती है? तो ये सप्ताह में 3 दिन कराई जाती है। यानी आधे घंटे की जो चर्चा है वो सार्वजनिक महत्व के विषय पर कराई जाती है, और अध्यक्ष के द्वारा सप्ताह में 3 दिन कराई जाती है। 3 दिन शुरू के अल्पकालीन चर्चा होती है, और बाद के जो 3 दिन हैं उस पर आधे घंटे की चर्चा कराई जाती है। इसके बाद अगर देखते हैं, और ये आधे घंटे की जो चर्चा है ये नॉर्मल स्थिति, बिल्कुल सामान्य स्थिति पर ये चर्चा कराई जाती है। इसके बाद देखेंगे हम धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है और ये संसद में क्यों लाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, हमने आपको अनुच्छेद 87 में बताया था। अनुच्छेद 87 में हमने आपको ये बताया था कि जो संसद में जो बजट सत्र होते हैं उसमें हमने कहा था कि 87 के अंदर जो बजट सत्र में होता है, जो हमारे संसद के दोनों सदन, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, इसमें जब बजट सत्र जो प्रारंभ होगा वो किसके उस पर होगा? राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण। क्या देता है इन पर? क्या देता है? राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की बात बताई थी कि राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण, यानी राष्ट्रपति क्या करता है? विशेष अभिभाषण देता है। और इस अभिभाषण के बाद ही लोकसभा और राज्यसभा के जो बजट सत्र हैं वो प्रारंभ होते हैं। वहीं हमने ये बताया था कि मान लीजिए जब नई लोकसभा, क्या होता है कि नई जो लोकसभा है उसके जो नवनिर्वाचित सदस्य की जो प्रथम बैठक होती है, तो वो प्रथम बैठक राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बाद शुरू होती है। इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है
वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है वो मंत्रिपरिषद इसे तैयार करता है। मंत्रिपरिषद क्या करता है? इसे तैयार करता है। और कैसे करता है? लिखित रूप में मंत्रिपरिषद इसे क्या करती है? तैयार करती है। और जब लोकसभा और राज्यसभा में या जो बजट पेश होता है, बजट सत्र जो प्रारंभ होता है, तो उसमें राष्ट्रपति क्या करता है कि अपने जो विशेष अभिभाषण हैं और जो तैयार किया जाता है उसे मात्र राष्ट्रपति जो लिखा हुआ भाषण है, तैयार किया हुआ भाषण है, उसे पढ़ करके चले जाते हैं। और उस पढ़ने के बाद, अभिभाषण के बाद क्या प्रस्तुत किया जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है कि अपनी जो सत्ता पक्ष है वो अपनी विशेषताओं का वर्णन करता है। उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव की बात चलती है। धन्यवाद प्रस्ताव जो होता है, अब ये धन्यवाद प्रस्ताव कब पारित किया जाता है? तो इसे धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम 50% से भी अधिक मत से पास करना होता है। यानी इसे पास करने के लिए 50% से अधिक 50% से अधिक मतों से क्या करना होता है? पारित करना होता है। यानी 50% से अधिक मत अगर आप मतों से पारित किया जाता है, यदि ये 50% मतों से पारित नहीं होगा तो क्या होगा इसमें? तो जो मंत्रिपरिषद है वो अपना क्या कर देगी? त्याग पत्र दे देगी। मंत्रिपरिषद क्या कर देगी? अपना त्याग पत्र, मंत्रिपरिषद क्या करेगी? अपना त्याग पत्र दे देगी। मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है? त्याग पत्र। अगर 50% से अधिक मतों से अगर ये पारित नहीं कर पाते हैं धन्यवाद प्रस्ताव को, तो क्या करना होगा कि जो हमारा मंत्रिपरिषद होता है उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। और इसमें पूरी लोकसभा भंग नहीं होती, यानी दोबारा चुनाव नहीं होता, केवल मात्र मंत्रिपरिषद ही अपना त्यागपत्र देती है। एक और स्थिति होती है कि कब मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र देती है, तो वो जो निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, ये निंदा प्रस्ताव जो है वो समस्त मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्रिपरिषद पर लाया जा सकता है। तो निंदा जो प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव ये पूरी मंत्रिपरिषद पर लाया जाता है, या किसी एक मंत्री के विरुद्ध, या पूरी मंत्रिपरिषद के, या किसी एक मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है। इसमें भी क्या करना पड़ता है कि इसे भी 50% से अधिक मतों से पारित करना होता है। अधिक मतों से पारित करना होता है। यदि 50% अधिक मतों से इसे पारित नहीं करते हैं तो उसमें क्या होगा? मंत्री जो परिषद है वो अपना त्यागपत्र दे देगी। यानी इसमें अगर ये पास नहीं होता है, अगर इसे पास नहीं कर पाए इतने से, तो क्या होगी? अगर पास नहीं कर पाती है तो क्या होगा? इसमें अभी पूरी मंत्रिपरिषद क्या करेगी? त्यागपत्र, पूरी मंत्रिपरिषद क्या करेगी? त्यागपत्र देगी। पूरी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देगी। अब बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है और इसे कौन लाता है? किस में लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है कि लोकसभा में लाया जाता है इसे? तो अब देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव।